हम साधारण इंसानों के लिए आज साइंस एंड साइंटिस्ट दोनों ही वरदान के रूप में साबित हुए हैं। बट साइंस यानी विज्ञान की भी अपनी बहुत सारी डिसएडवांटेज हैं, पर इनकी अनलिमिटेड एडवांटेज के सामने कुछ डिसएडवांटेज कुछ भी नहीं है। हम इंसानों को एंशिएंट टाइम से ही इस नेचर ने काफी डेवलप किया है और हम इंसानों को सोचने पे मजबूर किया है और इसी सोचने की एबिलिटी ने आज हम काफी इंटेलिजेंस बन पाए हैं। पर यारो हमारे पास्ट यानी हिस्ट्री में कई ऐसे महान इंसानों ने जन्म लिया था जिन्होंने अपनी सोच को सच कर दिखाया और उसी के कारण आज हम काफी सुख सुविधाओं से रह रहे हैं। उन्हीं में से एक है निकोला टेस्ला। आज हमारे घरों में जो बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी आती है उनकी खोज भी निकोला टेस्ला ने ही की थी। अब देखो मैं यहाँ डीसी की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ बल्कि एसी करंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे घरों में एसी करंट ही आती है न कि डीसी। तो आज हम जिस इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं उसे निकोला टेस्ला ने ही खोजा था। पर यारों दुख इस बात का है कि निकोला टेस्ला ने अपने जीवन काल में ऐसी ही कई सारे खोजें की थी, पर आज हम उसे नहीं जानते और समय के साथ निकोला टेस्ला के कई आविष्कार इतिहास के पन्नों में ही दबकर रह गए। पर कोई बात नहीं यारो, आपका दोस्त फैक्ट्रिक है ना। आज के इस वीडियो में आप निकोला टेस्ला के कुछ ऐसे ही लॉस्ट इन्वेंशन के बारे में जानने वाले हो और अगर उनकी ये इन्वेंशन पूरी हुई होती तो हमारी आज की टेक्नोलॉजी आज से सैकड़ों साल फ्यूचर में होती। बट यारों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक लाइक तो बनता है। नंबर 1 थॉट कैमरा। देखो जाहिर सी बात है कि आपने कभी न कभी तो फोटो कैप्चर जरूर ही किया होगा और वो फोटो किसी ऑब्जेक्ट की होती है। पर क्या हो अगर मैं बोलूं कि एक ऐसा कैमरा है जो आपके दिमाग को रीड कर सकता है, मतलब आप क्या सोच रहे हो उसकी फोटो कैप्चर कर सकता है। अब वेल ऐसा तो कोई भी कैमरा फिलहाल मौजूद नहीं है और मेरा ये बात सुनकर आपको थोड़ा सा झटका सा लगा होगा, बट यारों ये बात सच है। दरअसल निकोला टेस्ला ने एक ऐसे ही कैमरा बनाने के बारे में सोचा था जो लोगों के इमोशंस की तस्वीर ले सकता था। उनका यह मानना था कि इंसानी दिमाग में चल रहे इमोशंस यानी भावनाओं को हम इंसानी आंखों में प्रेजेंट रेटिना के अंदर देख सकते हैं एंड प्रॉपर इक्विपमेंट के जरिए हम उनकी रियल पिक्चर भी ले सकते हैं। अब मान लो टेस्ला का इन्वेंशन आज सच में पूरा हुआ होता तो क्या होता और आप उसके बारे में क्या सोचते? रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, नंबर 2 आर्टिफिशियल टाइडल वेव। समुद्री टाइड जो अगर खतरनाक रूप ले ले तो ये सुनामी ला सकती है और तबाही भी मचा सकती है। यूं तो समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें नेचुरल तरीके से उठती हैं, पर भाइयों साइंस की मदद से इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। तो टेस्ला साइंस की मदद से एक ऐसी ही मशीन बनाना चाहते थे, बट उनका मकसद उससे तबाही फैलाना नहीं था बल्कि तबाही को रोकना था। इसे साल 1907 ने न्यूयॉर्क वर्ल्ड ने निकोला टेस्ला के इस इन्वेंशन के बारे में पूरी दुनिया को बताया था और उसका इस्तेमाल किसी भी कंट्रीज के बीच हो रहे वार्स को रोकना था। उस समय टेस्ला ने यह बताया था कि अगर हम कंट्रोल तरीके से समुद्र के अंदर सटीक तरीके से विस्फोटकों यानी एक्सप्लोजिव को एक्सप्लोड कर दें तो हम बड़ी बड़ी और खतरनाक समुद्री लहरों का निर्माण कर सकते हैं, जिससे वॉर्स यानी युद्ध की स्थिति को आसानी से रोका जा सकता है। बट यारों कई सारी डिफेंस स्पेशलिस्ट ने टेस्ला के इस इन्वेंशन को बेकार बताया और टेस्ला का एक और इन्वेंशन हिस्ट्री के पन्नों में दब गया। नंबर 3 वायरलेस एनर्जी ट्रांसमिशन। अगर आप कहीं पर भी जाओगे तो आपके सर के ऊपर बड़ी बड़ी और लंबी लंबी वायर्स देखने को मिलेगी और इन वायर्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। इसके अलावा आपके घरों में भी इलेक्ट्रिसिटी की बहुत सारी वायर्स रहती है और जब ये वायर्स उलझ जाती है तो हमें इरिटेशन होती है। देखो अगर आपने टेलीफोन देखा होगा तो शायद आपको पता होगा कि पहले टेलीफोन के थ्रू अपनी आवाज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए वायर्स का इस्तेमाल किया जाता था, पर यारो आज ऐसा नहीं होता। आज के स्मार्टफोन एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू हम अपनी कम्युनिकेशन वायरलेस तरीके से कर पाते हैं, तो आज हमें फोन करने के लिए वायर्स की जरूरत नहीं पड़ती। पर यारो कितना अच्छा होता अगर हम इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली को भी वायरलेस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर पाते हैं। बट मैं आपको बता दूं कि साल 1901 में टेस्ला ने एक टावर बनाया था जिसका नाम वार्डेनक्लिफ टावर था और टेस्ला इस टावर के थ्रू वायरलेस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी एंड एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह भेजना चाहते थे, बट फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से टेस्ला का यह सपना पूरा न हो सका एंड एक और महान आविष्कार होते होते रह गया। अब जरा सोचो कि टेस्ला का यह प्रोजेक्ट पूरा हुआ होता तो क्या हमारी आज की टेक्नोलॉजी आज से 100 साल फ्यूचर में नहीं होती। पर यारों कभी कभी भाग्य भी साथ नहीं देता। खैर अगर आप वार्डेनक्लिफ टावर के बारे में डिटेल से जानना चाहते हो तो मैंने उस पर एक डिटेल वीडियो बनाया है, तो आप उसे भी जरूर देखना। वीडियो के एंड में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। नंबर 4 द अर्थक्वेक मशीन। साल 1893 में टेस्ला ने एक मैकेनिकल ऑसिलेटर बनाया था यानी भूकंप पैदा करने वाली मशीन। एक दिन टेस्ला ऑसिलेटर के फ्रीक्वेंसी को बिल्डिंग के फ्रीक्वेंसी से मैच कर रहे थे, तभी अचानक से बिल्डिंग में मौजूद सभी वस्तुएं इतनी जोर जोर से वाइब्रेट करने
करने लगा कि वो जमीन को छोड़कर हवा में लटकने लगा और बिल्डिंग की दीवारों में भी दरारें पड़ने लगी, साथ ही आसपास की जमीन भी हिलने लगी थी। इन सब को देखते हुए टेस्ला ने फौरन मशीन को बंद कर दिया और उसे तोड़ दिया, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि अगर यह मशीन किसी गलत हाथों में लग जाएगा तो वो काफी तबाही मचा सकता है। तो यारों, ये थे टेस्ला के कुछ लॉस्ट इन्वेंशन। आपको क्या लगता है, अगर टेस्ला के ये इन्वेंशन पूरे हुए होते तो क्या होता? कमेंट में जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे एक लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में।